नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में जानेंगे रेलवे में एनटीपीसी के एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है, जिसको लेकर आप लोग भी दुविधा में हैं कि आखिर इस बार हम किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। और पिछली बार की कट ऑफ का लेवल देखकर, चाहे वो CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, और अलग अलग लेवल्स पर इसको जान लेते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम को हम उसी अकॉर्डिंग अप्रोच कर पाएँ। तो सेशन को ज़रूर से अपने भाई बंधुओं तक पहुँचा देना, शेयर ज़रूर कर देना। और इसी के साथ आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। आपके रेलवे में एनटीपीसी की भर्ती जो है वो आ चुकी है इस साल, यानी 2024 की अगर मैं बात करूं, जहां पर ग्रेजुएशन है और अंडर ग्रेजुएशन है, दोनों के जो आपके अलग अलग बेसिकली वैकेंसीज हैं वो जारी कर दी गई हैं, जिसके अंदर लगभग 8000 आपके ग्रेजुएशन के लेवल पे पद हैं और अंडर ग्रेजुएट के लगभग 3500 पद जो हैं वो सामने आए हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि मैम देखो, वैकेंसी रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स में आई हैं, लगभग 11,500 भर्ती हमारे सामने आई थी। और इसी के साथ हमने 20 सितंबर से अपना ये फॉर्म फिलिंग भी यहाँ पर शुरू किया था। सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने अपने एनटीपीसी के सारे फॉर्म्स को अप्लाई कर दिया, जिसमें इस बार जो वैकेंसी आई, जैसे कि मैं अगर अंडर ग्रेजुएट पद पे बात करूँ, जो 12वीं पास हैं उनके लिए जो भर्ती आई थी सामने, इसमें अलग अलग पद आए थे। जैसे CCTC का होता है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन्स क्लर्क है। इन सारे पदों पर भर्ती जो है वो आई थी। मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी कट ऑफ के बारे में बात करूंगी, लेकिन आज अभी एनटीपीसी की बात करते हैं। शाम को उसका भी सेशन आपके लिए बढ़िया से रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कुल मिलाकर अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 तक आपकी देखी जा रही है, जिसमें कुछ थर्ड लेवल पर है, कुछ आपके लेवल जो रहेगा इसमें सेकंड लेवल पर, यानी लेवल 2 वाली वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब मुद्दा ये आता है कि इसका जो पेपर होता है, आप इस बार भी देखिए एनटीपीसी का एग्जाम देंगे और पेपर होगा लगभग मार्च के बाद, यानी आपके अप्रैल और मई के महीने में। इस एग्ज़ाम के अंदर आपने सबसे पहला एक CBT 1 देना है, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड पहला टेस्ट होगा आपका, इसे आप क्या करेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, जिसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके मेरिट में। इसके बाद CBT 2 होगा, जिससे आपकी मेरिट, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो निर्धारित होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, CBT 1 पास किया, फिर आप आ गए CBT 2 में। उसके बाद आपका एक टाइपिंग स्किल टेस्ट या CBAT नाम का जो साइको टेस्ट होता है, वो सब आपके देखे जाते हैं। तो कुल मिला के इस पेपर के 3 चरण है, जिसमें सबसे पहला वाला हमारा जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इस पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं, जो CBT 1 होता है आपका, इसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है गणित का, दूसरा आता है रीजनिंग का, और तीसरा आता है GS का। ठीक है, गणित की बात करूं तो 30 नंबर की है, रीजनिंग की बात करूं तो मैम ये भी हमारी 30 नंबर की पूछी जाती है, और 40 नंबर का GS का सेक्शन यहाँ पर पूछा जाता है। तो कुल मिला के मेरे भाई पेपर कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का हो गया। और इसी के साथ नेगेटिव, इसी के साथ आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नंबर की यहाँ पर होती है। ठीक है, तो पहला पेपर आपने क्या करना है मैम, इसको हमें क्वालिफाई करना है। ये पेपर क्वालिफाई करोगे बढ़िया तरीके से तो आप लोग अपने CBT 2 को दे पाओगे। यहाँ तो 90 मिनट का समय मिल गया आपको। इसके बाद CBT 2 के अंदर भी 3 विषय होंगे। ये पेपर मेरिट बनाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर 35 नंबर की गणित हो गई, 35 नंबर की GS रीजनिंग हो गई, और 50 नंबर की GS आती है। यानी ये जो पूरा GS का पोर्शन है ना, जिसमें साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आता है मैडम, ये 50 नंबर का है। साथ में समय की बात करूं तो वही आपका लगभग 100 क्वेश्चन, वो आपके 120 क्वेश्चन है, और समय आपको सेम यहाँ पर मिल रहा है 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/3 की आपको देखने को मिल जाएगी। तो टोटल मिलाकर आपके 2 पेपर हैं जो मेनली आपको क्वालिफाई करने हैं, और बढ़िया से CBT 2 से अपने मार्क्स को यहाँ पर आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। अब देखिए हमें कितना स्कोर करना है। मैं अगर CBT 1 की चलिए आपसे बात करती हूँ। CBT 1 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं 2019 की कट ऑफ की बात करूँ जोन वाइज, है ना, बच्चों ने अपने अपने फॉर्म तो भर दिए हैं अलग अलग जोन से। आपने अगर देखा, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, सबकी अलग अलग आपके जोन्स हैं, और सबकी ही अलग अलग आपकी कट ऑफ जो है वो सेट होती है। जनरल, OBC, SC, ST जितने भी आपके वर्ग हैं, आप स्क्रीन पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी कट ऑफ 2019 की देखी गई थी। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी गई थी, कौन से जोन से गई थी, तो मैम चंडीगढ़ से गई थी लगभग 82 जनरल कैटेगरी में। 71 थी यहाँ पर OBC की, SC की 71, और इसी प्रकार से ST की 46 लगभग थी।
ठीक है। अगर बात की जाए अहमदाबाद से 72.86, अजमेर से 77.39, इलाहाबाद से 77.49 और बेंगलोर से 64, इससे भी आपकी काफ़ी कम जो है वो देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर लगभग 70 से ऊपर, कहीं 72, कहीं 77, ऐसे ही आप देखेंगे। चेन्नई से 72 थी, गोरखपुर से 77 थी। लेकिन अगर बात ये आती है कि सबसे कम कहाँ देखने को मिली कट ऑफ जनरल कैटेगरी में, तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर 57, जो कि मुजफ्फरपुर से देखने को मिली थी सबसे कम। लगभग इससे ज़्यादा कम तो मैम और कहीं नहीं थी, मुजफ्फरपुर वाले जोन से 57 की कट ऑफ जनरल श्रेणी में थी। ये CBT 1 की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो पहला टेस्ट होता है 2019 में, जो पहला आपका CBT 1 हुआ था। ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से आप देखेंगे OBC में, SC और ST के अंदर, तो हमें कट ऑफ का अंदाजा होना भी यहाँ पर जरूरी है। ये 2019 का आंकड़ा है। अब मैं बात करूँ CBT 2 की, ठीक है, ये पूरा आपने ग्राफ जो है वो देख लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखते हो जब आप जोन सिलेक्ट करते हो कि भैया चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा जा रही है, मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो मात्र 57 ही कट ऑफ है, क्या पता यहीं से फॉर्म भर दूँ, है ना। ये काम नहीं करना है, अपनी तैयारी और अपने कंफर्टेबल जोन को देखते हुए आपने फॉर्म भरना है। फॉर्म तो खैर अब आप भर चुके हो। अब मैं CBT 2 की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये आपके लेवल 2, 3, 4, 5, 6 जो अलग अलग आपके कट ऑफ है 2021 की हम बात कर रहे हैं, जो पेपर आप लोगों का यहाँ पर स्टेज 1 का देखा गया था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैम अगर मैं अजमेर की तरफ बात करूँ तो लेवल वाइज लेवल 2 की 73, लेवल 3 में 80 थी, लेवल 5 की 74 थी, लेवल 6 में 83 थी। ये कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब प्रॉपरली इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना आप ही के लिए आवश्यक है भाई। अभी इन चीज़ों पर ध्यान रख के अपना, अगर आपने अभी तैयारी को शुरू किया तो आप प्रिपरेशन भी उसी आधार पे कर पाओगे, है ना। इसी प्रकार से अहमदाबाद की बात करूं तो मैम अलग अलग लेवल्स हैं। इलाहाबाद की देखेंगे, चंडीगढ़ की देखेंगे। यहाँ इलाहाबाद के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो लेवल 3 की भी कट ऑफ 83 आई थी और लेवल 6 की 88 आई थी। तो डिपेंड करता है कि मैम पिछली जो हमारी कट ऑफ है, ये पूरी PDF मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगी। आपने अपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा है, आप लोग एक बार पुरानी कट ऑफ पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि आप किस श्रेणी से हैं, सिकंदराबाद से हैं, मुंबई से हैं, पटना से हैं और जनरल SC ST या OBC से आते हैं, जिससे कि अब जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना, उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। गुवाहाटी हो, भोपाल हो, साथ में आपके CBT 2 की अगर बात करी जाए, ये पूरा वो आंकड़ा है जिसमें कि आप देख सकते हैं लेवल 5 NTPC के लेवल 5 की जो कट ऑफ रही है, ठीक है, CBT 2 जो आपने मेंस का पेपर दिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि लगभग मैम चेन्नई में 73, अहमदाबाद में 75। तुम सोचते हो ना 50-60 नंबर पे मैम जनरल कैटेगरी में कुछ हो जाएगा क्या, नहीं। बेंगलुरु में 80 गई है, ठीक है। इसके बाद अजमेर में देखोगे तो 84 तक गई है, सबसे ज़्यादा अजमेर की गई थी 84 CBT 2 लेवल 5 के लिए, है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो मैम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। कम से कम हमारी 67, इससे कम नहीं थी। और बाकी सभी जोन्स में देखें तो 83, 84 तक मालदा की भी और अजमेर की भी इतनी आपको देखने को मिल गई थी। इसी प्रकार से अगर मैं CBT 2 लेवल 6 की बात करूं तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं चेन्नई की 64, बेंगलुरु की 71, भोपाल की 72। तो भैया कुल मिलाकर यहाँ पर भी जो आंकड़ा है वो हमारा 75 से 77 की जोन जो है वो आपका देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके इलाहाबाद साइड से रही है 77.62, लगभग आपके जनरल कैटेगरी की देखी गई है। तो आपने भी अपनी प्रिपरेशन को लेवल 5 हो, लेवल 6 हो या लेवल 2 हो, ये लेवल 2 है जो NTPC CBT 2 आपका 22 में पेपर हुआ था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैम टोटल मिलाकर 83.3 बेंगलुरु की कट ऑफ जो CBT 1 में सबसे कम थी, वो CBT 2 में सबसे ज़्यादा देखने को जनरल कैटेगरी में मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि आखिर आंकड़ा अब तक क्या रहा है और अब मुझे तैयारी कैसे करनी है। जो कह रहे हैं ना मैम 50 नंबर की GS है, 40 नंबर की आपके CBT 1 में GS है, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, है ना। ये सारी सबसे पहला काम तो मैं ये जो आपकी PDF है, ये मैं आपके टेलीग्राम पे हमारे राधिका मैम साइंस के नाम से जो टेलीग्राम है उसमें मैं अपलोड करा दूंगी। तो आप लोग एक बार अपने कैटेगरी और जोन वाइज चेक कर लेना और फिर अपनी तैयारी को शुरू करिएगा। मेरा सजेशन देखो जो आप लोगों के लिए रहेगा ना, कि अभी आप अपनी NTPC की प्रिपरेशन को यहाँ पर शुरू कर चुके हो, आप लोगों के लिए NTPC CBT 1 की अगर मैं बात करूँ, ये तो डिपेंड करता है, देखिए पेपर कितना लेवल का टफ आ रहा है, आसान आ रहा है, सिंपल आ रहा है, मैम एवरेज है पेपर। लेकिन अगर हम GS को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं तो GS के अंदर
आपके CBT 1 में 40 क्वेश्चन है, जिसमें आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आपके साइंस के रहते ही रहते हैं, और इसकी पूरी तैयारी जो है वो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। पूरी सारी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, कंप्लीट मैथ्स हो, रीजनिंग हो, लेकिन अभी मैं आपको बात करूँ साइंस की, तो बेटा ये पोर्शन कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फिर उसके बाद आप CBT 2 में आ जाएंगे, तो CBT 2 के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो GS का सेक्शन रहेगा वो आएगा कुल मिलाकर के 50 नंबर का, और 50 में वही चीज़ है, 15 से 20 क्वेश्चन हमारे किसके रहते हैं, विज्ञान के रहते ही रहते हैं। अब इस विज्ञान को कवर करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आप यहाँ पर अपना चेक करेंगे कि मेरा प्रिपरेशन चल कैसा रहा है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हो, हम सेल हो गया, हमारे डिजीज़ हो गई, विटामिन हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, प्लांट एनिमल किंगडम से मिल जाता है, और इसी के साथ हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी मिल जाते हैं। तो अपने को स्किप नहीं करना है। किताबों की बात करूँ तो मैम किताबें तो हम प्रॉपर आपके नोट्स जो हैं वो बनवा रहे हैं, तो मैं अलग से 6ठी से 12वीं तक की NCERT नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर अभी आप मेहनत कर रहे हो तो इन सारे अलग अलग विषय को कवर करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, अभी पोर्शन इसका कवर करना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे टेक्निकल नहीं हैं, जिन्होंने 12th तक बायो नहीं पढ़ा है, 10वीं तक पढ़ के छोड़ दिया है, उनके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अपनी इस मेहनत को यहाँ पर शुरू कर लो। कट ऑफ के अनुसार अगर मैं बोलूँ कि स्कोर एटलीस्ट आप कितना मान के चलिए, तो भैया CBT 1 के लिए भी कम से कम 100 में अगर तुम टारगेट करोगे 80 से 85 तक का, तब जाके कहीं नंबर बैठते हैं मैम इतने, तब भी हमारे 70-75 बैठ जाते हैं। तो इसीलिए अपना जो लेवल है उसको बढ़ा करके चलो, अपने लेवल को इंक्रीज़ करके चलो, सो दैट कि आप भी अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया कर पाओ। दूसरी चीज़ कि इतना तो कम से कम आपने स्कोरिंग लेकर के चलना है, 80-85 नंबर मेरे कम से कम न्यूनतम टारगेट बना के चलने हैं, और एक 100% सवाल हमें सही करके आना है, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। मैं आपको यूट्यूब पर भी डेली क्लासेस करा रही हूँ, आपकी थ्योरी भी करवा रहे हैं, आपका क्वेश्चंस भी हम PYQ करा रहे हैं। और PYQ से अगर कोई फ्रेशर है ना, तो वो पहला काम क्या करे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ये देखे कि आखिर पिछली बार लेवल रहा क्या था। ठीक है, अब बारी ये आएगी कि न्यूमेरिकल करें कि ना करें, कौन सी क्लास की पढ़ें, है ना। इसीलिए इन सारे डाउट्स को एक तरफ करते हुए अभी का टारगेट बना लो कि मैम मेहनत करनी है, और सारे सब्जेक्ट्स को, मुझे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बढ़िया से करना है। क्योंकि साइंस में या तो आता है या नहीं आता, दो ही चीज़ें हैं मैम, तुक्के नहीं लगा करके आने। ठीक है, और सारे PYQs जो हैं वो हम आपके अपने, अगर आप में से कोई भी साथी ऐसा है जिसने अभी तक PYQs नहीं देखे हैं, तो आपके लिए रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने आपके प्रॉपर डिटेल में सॉल्यूशंस और ट्रिक्स के साथ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगवा दिया है, और इसके माध्यम से आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, इस पूरी किताब को आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक लगवा दूंगी। आप रेलवे सामान्य विज्ञान सर्च करेंगे, आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, रेलवे सामान्य विज्ञान बाय राधिका मैम। ये किताब इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई है कि आपका ग्रुप डी का पेपर आए, NTPC का पेपर आए, या आप आने वाले ALP टेक्नीशियन, RPF, JEE, पैरामेडिकल किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर पाओ। ठीक है, ये प्रॉपरली आपके PYQ बेस्ड किताब है, 4500 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और अभी अपडेटेड वर्जन इसका आया है। अपडेटेड मतलब कि मैम इसमें और चीज़ें कुछ थोड़ी सी बढ़िया से इन्हांस करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 4500 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस 2018 के बाद अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का जो डिटेल्ड आपको प्रॉपरली सॉल्यूशंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, यानी हर एग्ज़ाम के, एक नहीं मैम, NTPC हो, ग्रुप डी हो, सभी एग्ज़ाम्स के आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो मेरे भाई ये किताब है रेलवे सामान्य विज्ञान, अभी तक नहीं पढ़े हो तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक बार अगर मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और ये वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली मैम। ठीक है, थोड़ी मोटी किताब बनाई है इसी उद्देश्य के साथ कि आपके एक एक पोर्शन जो है वो आप कवर कर पाएँ, प्रॉपर सॉल्यूशन, आंसर, ट्रिक्स के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे, और कौन सा सवाल किस पेपर में आया, किस शिफ्ट में आया, ये सारी चीज़ें भी आपको इस किताब के अंदर मिलने वाली हैं। तो प्रॉपर स्मार्ट अप्रोच के साथ 2018 से अब तक के सारे प्रश्न TCS के द्वारा पूछे गए 4500 क्वेश्चन इस बुक के अंदर है। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में न्यू ईयर पे आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ, तो उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मेन बात क्या है कि मैम फ्लिपकार्ट पर ही अपने को मिल जाएगी, हम फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो अभी इस पर सेल चल रही है।
ठीक है। अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैम अभी हमारी इस किताब पर चल रही है सेल। इसका प्राइस जो पहले लगभग 300 प्लस था, अभी कर दिया गया है मात्र 249 का। यानी कि अब ये बुक आपको मात्र 249 में मिल रही है, जो कि कब तक मिलेगी, केवल और केवल नए वर्ष के यानी न्यू ईयर का जो ऑफर है आप लोगों के लिए, सिर्फ उसके आधार पर आप लोगों को ये किताब जो है वो कितने में मिल रही है, मात्र 249 के अंदर मिल रही है। तो भैया अगर अभी तक नहीं जुड़े हो या फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाई है, तो अभी के लिए आपका जो प्राइस है वो कर दिया गया है मात्र 249। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। हिंदी मीडियम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फिर मत कहना मैम देर हो गई पता नहीं चला। ऑफर कब तक है, केवल 31 दिसंबर रात के 12 बजे तक है। फिर मत कहिएगा पता नहीं चला। तो आने वाले जिस भी रेलवे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बढ़िया से मेहनत कर लो, एक बार सिलेक्शन पक्का है आप लोगों का। ठीक है, बाकी तो आप सभी जानते हैं न्यू ईयर पे जैसे ही आपकी इंग्लिश वर्जन आ जाएगा वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड हाँ, इसी के साथ साथ अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है आने वाला, ग्रुप डी का भी आपकी 32,000 लगभग वैकेंसीज दिखाई हैं। तो हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल अभी आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।